हमारे मधुबनी से आए हुए श्री नवीन बाबू जी ने हमसे पूछा, तो इस बैठक को करने का क्या उद्देश्य था, हम लोगों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ये बैठक हम लोग करने गए और दलसिंहसराय की धरती पे कर रहे हैं। तो क्या आप लोग इच्छुक हैं इस एजेंडे को जानने के लिए? कृपया करके हाथ उठा करके। बिल्कुल, धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सद्भाव और एकता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। तो सबसे पहले हम लोगों को जानकारी दें कि इस बैठक की अध्यक्षता हमारे दलसिंहसराय ठाकुर सोमनाथ समाज के श्री योगेंद्र ठाकुर जी के द्वारा किया जा रहा है। एक जोरदार तालियां कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं दलसिंहसराय के जितने भी गार्जियन हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप यहाँ पधारें और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुभारंभ करें। और नरहरि जी महाराज के चरणों में मेरा सादर नमन स्वीकार हो। मंच पर बैठे अध्यक्ष महोदय, मंच के संचालन कर रहे हमारे बंधु, यहाँ पर उपस्थित ठाकुर समाज के कार्यकर्ता बंधु और हमारे मित्रगण, बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार महोदय से मेरा शत नमन स्वीकार हो। बंधुओं, सिर्फ हम लोग अपना अपना विषय रख देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मुझको जो अनुभव हो रहा है, सचमुच में अगर अपने जाति का संगठन अगर करने की मन में अगर भावना है, दर्द है, पीड़ा है, तो जो जहां से आए हैं, आज जहां से लोग कार्यकर्ता लोग आए हैं, उन लोग की एक कमेटी बनाई जाए। नगर कमेटी से काम नहीं चलने को है। अभी इस कार्यक्रम के बाद तुरंत सब लोगों को बैठना चाहिए और एक कार्य समिति बनानी चाहिए। उसमें कोई अध्यक्ष नहीं होंगे, सारे के सारे कार्य समिति होंगे और पुनः कहीं एक स्थान निर्धारित किया जाए जहां सब लोगों का एकत्रीकरण हो, अपने अपने मत की बात को वहां पर लोग रखेंगे। और अगर ऐसे ही हम लोगों में जो अभी दलसिंहसराय की स्थिति है, क्या ठाकुर समाज के नहीं कार्यकर्ता हैं क्या? जरा विचार करना होगा। कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ी है या उनके मन में अपने जाति के प्रति जो आस्था होनी चाहिए वो आस्था की कमी है। आवश्यकता है उनके अंदर आस्था जगाने की, उनके मन के अंदर उत्साह बढ़ाने की। अगर उनके मन के अंदर जो नहीं आए हैं, हम समाज में अगर चर्चा करते हैं, सब लोग एक दलसिंहसराय में खास करके 11-21 की एक कमेटी बनाई जाए और अपने ठाकुर समाज जो नहीं आए हैं उनसे जाके अनुनय भी नहीं किया जाए कि हमारा अगला कार्यक्रम इस अमुक तारीख को है, इसमें आप नहीं आए कोई बात नहीं, अगले के कार्यक्रम में आपको आनी चाहिए। मैं मंच पर जितने अपने से वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि अविलंब सोने से और रोने से कुछ काम नहीं बन सकता, रोने से, निराश होने से बन सकता कुछ काम नहीं। जगने की आवश्यकता है। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। नाम से ही बना था ठाकुर सोनकाल न्यास का नामकरण हुआ था उसमें, तो उससे भी सहमत नहीं है। दूसरी बात की जो न्यास रहा वो व्यक्ति विशेष का न्यास हो गया। उसमें जो भी पायलट बना, पायलट के अनुसार कोई काम नहीं किया गया, तो उसमें आम सहमति आया कि हम लोग एक नया संगठन बना दे। तो उस संगठन का हम लोग नामकरण किए हैं बिहार ठाकुर सोनार समाज। बिहार राज्य ठाकुर सोनार समाज। सहमत है आप लोग इस नामकरण से?
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मुन्ना जी दलसिंह सराय, श्री जोगेंद्र ठाकुर दलसिंह सराय, श्री मदन मोहन ठाकुर दलसिंह सराय, श्री जय नारायण ठाकुर दलसिंह सराय, श्री राम बालक ठाकुर रोसड़ा, श्री मनोज ठाकुर रोसड़ा, श्री नवीन ठाकुर मधुबनी, श्री अजय ठाकुर मधुबनी, श्री सत्यदेव ठाकुर मधुबनी, श्री पंकज कुमार ठाकुर दरभंगा, श्री पप्पू ठाकुर दरभंगा, श्री उमेश ठाकुर दरभंगा, श्री सूरज ठाकुर दरभंगा, श्री संजय ठाकुर दरभंगा, श्री नीरज कुमार ठाकुर दरभंगा, श्री अजित ठाकुर बेगूसराय, श्री अजय ठाकुर बेगूसराय, श्री गिरधर ठाकुर बेगूसराय, श्री प्रोफेसर विवेकानंद ठाकुर मुंगेर, श्री अमन ठाकुर सहरसा, श्री गौतम ठाकुर सहरसा, श्री नवीन ठाकुर सहरसा, श्री विनोद ठाकुर सुपौल, श्री नवल ठाकुर रोसड़ा। अब अगले श्री अजय ठाकुर बेगूसराय 12, श्री अजय ठाकुर बेगूसराय 12 बाबू को दलसिंह सराय के श्री विनोद ठाकुर जी सम्मानित करते हुए अब हमारे बीच मंच पर श्री आनंद बाबू, श्री आनंद बाबू मंच पर पधार। समारोह में आप लोग आमंत्रित हुए हैं, श्री ठाकुर स्वर्णकार अभिनंदन समारोह का क्या उद्देश्य है? आज की जो बैठक हम लोग को हुई है, तो बैनर तो हम लोग का श्री ठाकुर स्वर्णकार समाज के नाम से रहा है। उस बैनर के तहत हम लोग बैठे हैं, लेकिन आज की बैठक में जो हम लोगों के समाज का चिंतन हुआ है, उसमें व्यवसायिक संगठन इस समाज के बहुत सारे स्वर्णकार के नाम पर रहे हैं, जो कि व्यवसायिक रूप से काम करते आ रहे हैं। जातीय संगठन इससे पूर्व हम लोग का नहीं बना हुआ था, उसी पर हम लोग अपनी कदम को बढ़ाए हैं। और उसमें जो हम लोगों की स्थिति रही है इस जाति की, हर जाति का संगठन में रहा है, केवल मेरे ही जाति का संगठन नहीं बना, उसी की शुरुआत हम लोग किए हैं। और ये संगठन अभी राज्य स्तर पर काम करेगा, और राज्य स्तर पर संगठन बनने के बाद ये राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करेगा। और किस उद्देश्य से चालू किया गया, शुरू किया गया? ये गैर राजनीतिक संगठन है, समाज को संगठित करने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। और हम लोग के समाज के जो दबे पिछड़े लोग हैं
उनको हम लोग संगठित करने का आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सरकार से हम लोग हमारे सदन में एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग की भी भागीदारी सत्ता में हो।